मदुरई कोर्ट से मनीष कश्यप को बहुत बड़ी राहत मिली है। मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप के भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए मदुरई के जिला कलेक्टर और केंद्र और राज्य सरकार के गृह सचिवों से जवाब तलब किया है और उनसे जवाब मांगा है कि मनीष कश्यप के ऊपर अगर आगे एनएसए एक्सटेंड किया जाए तो वो किस आधार पर किया जाए। और यही कारण है कि गृह सचिवों को 8 हफ्ते का समय दिया है और 8 हफ्ते का इसलिए समय दिया है कि उस 8 हफ्ते में गृह सचिव और मदुरई के जिला कलेक्टर को जो है जवाब देना है कोर्ट के समक्ष। दरअसल मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है और बिहार में उनको तो राहत मिल गई है, लेकिन जब वो मदुरई की जेल में बंद थे तब उनके छोटे भाई त्रिभुवन कुमार तिवारी ने मदुरई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि मदुरई कोर्ट से निवेदन किया कि श्रीमान जी इस जो एनएसए लगा है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए मदुरई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। किससे? डीएम साहब से मदुरई के और इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गृह सचिवों से। अब मनीष कश्यप के लिए यह बहुत बड़ी राहत की बात है। अगर 8 हफ्ते के अंदर गृह सचिव ने और डीएम साहब ने जवाब नहीं दिया तो मनीष कश्यप से स्वतः एनएसए हट जाएगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी है। मैं इनसे इसलिए इस मुद्दे पर सवाल कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने आज के 4-5 दिन पहले खुद कहा था, भविष्यवाणी की थी कि 2 महीने के अंदर मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाएगा और आज वही हुआ है। कोर्ट ने जो है वहां के जिला डीएम से जो है जवाब मांगा है और 8 हफ्ते का समय दिया है। सर स्वागत है आपका। और क्या मनीष कश्यप के लिए बड़ी राहत की खबर है? ये बहुत बड़ी खबर है इनके लिए राहत की। और कल जैसे बात हुई थी तो मैंने कहा था कि अब वो राज्य सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए मजबूरी बन जाएगी रासुका को हटाना। और देखिए वो मजबूरी किस लहजे में होगी। दरअसल अब वो जो याचिका दायर की गई थी तो याचिका में ये कहा गया था कि रासुका के आधार नहीं है, रासुका हटा दिया जाए। इसी के संबंध में आज जब सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने केंद्र सरकार के गृह सचिव को और राज्य सरकार के सचिव को और डीएम को एक कहा है कि आपको जो भी जवाब देना है इसके संबंध में आप उसको 8 सप्ताह यानी ठीक 2 महीने में आप दे दीजिए और फिर अगली तारीख को फिर सुनवाई होगी दोनों पक्ष का जब आ जाएगा जवाब तब। तो एक तो ये है। इस बीच में अब क्या हो सकता है कि जवाब में चूंकि ये भी मामला आएगा कि सभी केस में इनको जो है पटना वो तमिलनाडु में 6 के 6 केस में डिफॉल्ट बेल मिल गया, यानी कि कोई ग्राउंड इसको मिला नहीं। अब तो ऐसे परिस्थिति में अब वो उस चीज को सामना करने से भी बच सकते हैं और वो टेक्निकलिटी वो ये कर सकते हैं कि इससे पहले 1.5 महीने में जो अब इनको रिव्यू करना है, प्रत्येक 3-3 महीना पर होना है, 4.5 महीना होने को है, यानी कि ठीक जब 1.5 महीना बाद जब 6 महीना पूरेगा तो जब बोर्ड के समक्ष इनको उपस्थित किया जाएगा तब कंटिन्यू नहीं करके उसको वो हटा लेते हैं। एनएसए हटा दिया जाएगा। और यदि वो एनएसए हटा लेंगे तो फिर वो कोर्ट में जवाब देने से बच जाएंगे क्योंकि वो कहा जाएगा कि इन्फ्रैक्चर्स कर गया, ये जो डिमांड करे रासुका हट जानी चाहिए। जब वो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक वो हटा लिया तब उस पर सुनवाई करने से ही कोर्ट बच जाएगी और तब वो जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वो मजबूरी बन जाएगी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए कि रासुका को पहले ही खत्म कर दिया जाए। अच्छा सर, मान लीजिए एक्सटेंड करना है तो मनीष कश्यप के खिलाफ जो है जवाब तो देना ही पड़ेगा केंद्र और राज्य सरकार के गृह सचिवों को और डीएम साहब को। बिल्कुल उनको जवाब देना होगा और जवाब संतोषजनक देना होगा, कुछ नहीं। आपका जवाब इस तरीके का होना चाहिए कि कोर्ट मस्ट बी कन्विंस बाय योर एफिडेविट कि आप जो एफिडेविट पे ला रहे हो काउंटर एफिडेविट पर, तो आपका वो कन्विंसिंग होना चाहिए और वो सेटिस्फैक्टरी उसमें मटेरियल होना चाहिए कि ऑन व्हिच बेसिस यू आर सेइंग दैट कि एनएसए जो इनके खिलाफ लगा है इट शुड बी कंटिन्यू। मनीष कश्यप कस्टडी में थे इसलिए वो याचिका नहीं दायर कर सकते थे, तो उनके अभाव में जो है उनकी जगह उनके भाई त्रिभुवन कुमार तिवारी यानी करण कश्यप ने जो है मदुरई कोर्ट में याचिका दायर की कि हमारे भाई के ऊपर एनएसए लगा है और इसके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो मदुरई कोर्ट उसी मामले पर सर सुनवाई कर रहा था उनके भाई की याचिका पर। बिल्कुल और तभी ये फैसला आया है। जी बिल्कुल। दरअसल वो पेटिशनर इसमें बनाया जाता है तो वो ब्रदर थे, रिलेटिव हैं, तो वो पेटिशनर बन के चूंकि एफिडेविट वगैरह का भी करना होता है, जो भी पेटिशन में बातें लिखी होती है, तो इसी वजह से वहाँ पर उनके ब्रदर को पेटिशनर बनाया गया था कि वो पेटिशनर और इनके पेटिशन के आधार पर उनको रिलीज मिल सकता है, राहत मिल सकती थी। तो अच्छा, ये सब 2 महीने का यानी 8 हफ्ते का समय कोर्ट ने दिया है जवाब देने के लिए। इस बीच में उन्होंने जवाब दे दिया, तब जवाब दे देगा तो सुनवाई होगी 2 महीने के बाद इसका फिर से डेट पर माने एक निर्धारित समय आएगा और जब इनकी बारी आएगी इस केस को जब कॉल होगा तो
तो इधर से ये बातें रखी जाएगी कि एनएसए को हटाना चाहिए, कोई मटेरियल नहीं है। और सरकार यदि काउंटर करती, विरोध करती कि नहीं कंटिन्यू होना चाहिए, तो दोनों के तथ्य के आलोक में फिर न्यायालय अपनी फैसला सुनाएगी। मतलब उम्मीद 90% यही रखी जाए कि मनीष कश्यप के ऊपर जो ये 8 हफ्ते का समय दिया है उससे पहले एनएसए हट जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है। मतलब जवाब देने से वो लोग पीछे हटेंगे और एनएसए को उससे पहले हटा देंगे और कोर्ट में ये सबमिट करेंगे, सर माय लॉर्ड मैंने तो जो है एनएसए ही हटा दिया है। हाँ हटा दिया, तो अब वो इन्फ्रैक्चर्स कर गया मटेरियल, तो अब उसमें जो है सो अब कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा करके वो हटा सकते तो मनीष कश्यप के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी वो तो आप लोग जानते हैं कि एनएसए के वजह से ही उनको इतना तमिलनाडु में रहना पड़ा, एक जो जेल में इतने दिनों तक रहना पड़ा, तो बहुत सारी बातें इसमें ये हुई है। चलिए सर, आपने इन विषयों की जानकारी दी, दर्शकों तक पहुंचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।